Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you're well. Welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, please feel free to subscribe. आज ये मैं बहुत ही modern, glam and what do we say, dramatic bridal makeup look आपके लिए इसकी वीडियो बनाई है. और ये मैंने एक शूट किया था recently for my 2023 campaign, तो मैंने सोचा कि मैं इसको film कर लूँ. So this is a very gorgeous, very classic modern bridal look with very clean skin and very glam eyes. जो मेरी मॉडल है उनकी आइज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी थी. So it gave me an opportunity to film this look. So this is the finished look. Not finished look, like this is the look. So let's get started. सबसे पहले जो है मैंने उनका फेस, सबसे पहले जो भी आपकी मॉडल हो, ब्राइड हो, उसका फेस जो है वो गार्नियर मिसेलर वाटर से मैं क्लीन कर लेती हूँ. आप भी इसी तरीके से करें. कोई भी टोनर, कोई भी क्लेंजर जो है वो लेके इस तरीके से पूरा फेस क्लीन करें. स्पेशली द आइज़. कुछ लोगों की जो आइज़ होती हैं वो थोड़ी ऑयली होती हैं, उनकी आईलिड्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पूरा जो फेस है वो क्लीन हो प्रॉपर्ली. और उसके बाद जो है वो मैं उनके अब मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ. ये थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया तो ये थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो लग रहा है कि मैं बहुत ही जारहाना तरीके से लगा रही हूँ, बट इट वॉज़ वेरी जेंटल. अब उसके बाद जो है मैंने उनकी अंडर आइज़ जो है उसमें भी अंडर आई क्रीम लगाई है. और अब ये मैं एक्सक्यूज़ मी उनकी आइज़ पे कंसीलर लगा रही हूँ. ये कंसीलर मुझे थोड़ा लाइट लगा है तो मैंने एक लेयर और कंसीलर की लगाई है क्योंकि हमें हैवी लुक करना है. सो वी नीड अ गुड सॉलिड बेस. और उसके बाद अब ये जो कंसीलर है उसको मैं पाउडर से पैक कर रही हूँ. तो जब भी आप अपने किसी क्लाइंट के भी जो है या ब्राइड के आई मेकअप कर रहे हो, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इससे ये होता है कि जो आइज़ की डिस्कलरेशन वगैरह होती है एक्सक्यूज़ मी, वो जो है वो छुप जाती है. एंड देन और जो भी आई शेडो आप लगाते हैं उसका कलर पे ऑफ बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि आपको पैलेट में नज़र आ रहा होता है. अब ये जो है मैं ट्रांजिशन कलर यहाँ पे बना रही हूँ. थोड़ा ब्राउन काइंड ऑफ पीच मैंने जो है वो ट्रांजिशन कलर लिया है और उसको मैं इस तरीके से एक थिक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ. जो आई एरिया है, जो सॉकेट एरिया है, वो मेरे पास काफ़ी बड़ा है. सो आई गॉट लाइक वेरी ओपन ऑप्शंस. मैं जिस किस्म का भी लुक चाहूँ वो क्रिएट कर सकती हूँ क्योंकि आइज़ जो हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ दे आर क्वाइट बिग. अच्छा, अब उसके बाद ये मैंने गोल्ड जो है वो आई शेडो लगाया है और अब अभी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्ड आई शेडो है. एंड इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लास काइंड ऑफ लुक क्योंकि हमारा जो बेस है जो वो है वो बहुत ही अच्छी नाइस एंड क्लीन बनी हुई है. तो जो भी आई शेडो आप लगाएंगे उसका लुक आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा. अब ये क्योंकि जब बड़ी आइज़ होती हैं तो उसमें जो है वो आपको साइड से थोड़ा सा आप अगर जो आउटर वी है उसमें डार्कर चाहें तो उसको कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली जब डार्क कलर लगाते हैं उससे आंखें छोटी लगती हैं. लेकिन चूँकि हमारे पास जो मॉडल हैं, जो भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, ब्राइड है, उनकी बड़ी आंखें हैं, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, ताकि वो जो है उसमें आपको फिर ये डर नहीं होता कि मैंने ऐसा मेकअप किया जिससे वो आंखें जो है वो मज़ीद छोटी लगने लगी. तो अभी ये मैं ब्राउन कलर लगा के इसको ब्लेंड कर रही हूँ और मैं बहुत ही ग्लैम काइंड ऑफ ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ उन पे. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग अनदर कोट ऑफ गोल्ड. और ये बहुत ही खूबसूरत न्यू आई शेडो पैलेट है मेरे पास टू फेस का. इट्स कॉल्ड आई थिंक सनसेट स्ट्रिप लाइक समथिंग लाइक दैट. सॉरी, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये जो नेचुरल न्यूड्स उनका पैलेट था उसका ही डीपर वर्जन आया है. तो इसके जो आई शेडोज़ हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड द लुक इज़ काइंड ऑफ लाइक ग्लास स्किन लुक. तो उसी किस्म का ये देखें आपको कितना खूबसूरत पे ऑफ नज़र आ रहा होगा इसका. ये देखने में आई एम रियली ग्लैड कि कैमरा ने पिकअप किया है. नॉर्मली ऐसा होता है कि रियल लाइफ में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है लेकिन कैमरा जो है उसको पिकअप नहीं करता. ओके, अब ये मैं जो है वो आईलाइनर लगा रही हूँ रफली उनके. थोड़ा सा मैं विंग आउट उसको स्ट्रेच करूँगी, आउटसाइड उसको विंग लगाऊंगी और यहाँ पे भी मैं रफली लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मच करना है. और अब ये लगाने के बाद मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया है, स्मजिंग ब्रश, और उससे जो है मैं डार्क ब्राउन आई शेडो लेके इसको स्मच कर रही हूँ. और जब भी आप मेकअप करते जाएं तो हमेशा जो है वो अपनी क्लाइंट की, ब्राइड की, बार बार उनसे बोलें कि आँख जैसे वो खोल के ऊपर देखें तो आपको लग रहा हो कि दोनों तरफ वो इक्वल है या नहीं है. और अब ये मैं अंडर आइज़ में जो है वो जो उनकी डिस्कलरेशन है अराउंड द माउथ उसको कैंसिल करने के लिए कलर करेक्टर लगा रही हूँ. ये मेरे पास ऑरेंज कलर करेक्टर है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट. और ये जो आप देख रहे हैं मैं मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ, दिस इज़ फॉर माई यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं वो भी अपलोड करनी होती हैं इंस्टाग्राम पे, रील्स भी बनानी होती हैं. सो यू नीड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी चाहिए होता है.
एनीवे जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है वो है मैक एंड हुदा ब्यूटी, और उसको मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया था और मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी क्लाइंट की ऑयली स्किन है तो आप जो है वो हुदा ब्यूटी यूज़ कर सकते हैं, कि हुदा ब्यूटी फाउंडेशन इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग है। तो अगर किसी क्लाइंट की आपकी ड्राई स्किन है तो उस पर तो बिल्कुल हुदा ब्यूटी या एस्टे लॉडर ना लगाएं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसको और ड्राई कर देगा। और अब मैं पूरे फेस पे उसको ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, और नाउ आई जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट, क्योंकि ये जो है आई मीन इफ़ यू वांट टू सी इट कि मैंने पूरा कैसे किया है, देन यू कैन जस्ट स्लो इट डाउन। और उसके बाद अब ये मैं एक व्हाट्स दैट ब्यूटी स्पंज जो है उसकी मदद से उसको पैट डाउन कर रही हूँ, ताकि इट बिकम्स द होल पार्ट ऑफ द स्किन। और अब ये मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, और इस कंसीलर को मैं लाइटली जो है वो ब्रश की मदद से ब्रश आउट कर रही हूँ और उसको ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपरली उनके अंडर आइज़ में। और सेम थिंग आई एम गोना डू ऑन द अदर साइड, अगली तरफ जो है वो भी मैं इसी तरीके से उसको ब्लेंड करूँगी। और थोड़ा सा केयरफुली आपको जो है वो अराउंड आइज़ लेके जाना होता है कि आपके जो मेकअप है उस पर ना आ जाइए, और जस्ट गोइंग केयरफुली अराउंड इट। और अब ये मैंने शी ग्लैम जो शीन ब्रांड है उनके लिक्विड ब्लश ऑन्स हैं, दे जस्ट सो ब्यूटीफुल। तो अब ये मैंने लिया है और इसको मैंने उनके फेस पे इस तरीके से अप्लाई किया था। आजकल जो है वो थोड़ा एक्सटेंड क्या बोलते हैं, फॉक्सी मेकअप लोग काइंड ऑफ इन फैशन में है, तो वो थोड़ा जो है वो चीक्स पे एज़ कम्पेयर टू चीक्स जैसे पहले ब्लश ऑन लग रहा था उस तरीके से नहीं, अब थोड़ा टुवर्ड्स द बोन जो है वो ब्लश ऑन लग रहा है, और वो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड इट गिव्स अ वेरी लिफ्टेड इफेक्ट। तो उस तरीके से मैंने उनके ब्लश लगाया है जैसे आपने देखा था जहाँ पे जो प्लेसमेंट है। और ये मुझसे शायद आई थिंक आईलाइनर लग गया था, तो मैं उसको थोड़ा क्लीन कर रही हूँ केयरफुली विद क्यूटिप। और अब जो है मैंने थोड़ा सा ब्लश ऑन और अप्लाई किया, क्योंकि जब भी मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ मुझे जो नेचुरल जब मैं देख रही होती हूँ लाइव तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्लश लगा हुआ है, लेकिन जब मैं वीडियो को देखती हूँ या पिक्चर्स को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा और मुझे लगाना चाहिए था। तो आज मैंने सोचा था कि जब मुझे लगेगा कि मैंने बहुत लगा लिया उसके बाद मैं दोबारा थोड़ा और लगाऊंगी ब्लश। तो अब वो मैंने थोड़ा और लगाया है, लेकिन अभी भी उतना नहीं है जितना मैं और लोगों की देखती हूँ उन्होंने ब्लश लगाया हुआ होता है। लेकिन खैर मेरी जो ब्राइड्स हैं जो मेरी क्लाइंट्स हैं वो मोस्टली जो है वो नेचुरल ग्लैम होते हैं, तो वो तो जो मैं थोड़ा बहुत लगा रही होती हूँ उसी से खौफज़दा हो जाते हैं कि नहीं ये बहुत है बहुत है बहुत है। तो मुझे तो फुल ग्लैम कभी ब्राइड्स मिलती नहीं है। एनीवे दैट्स फॉर माई स्टाइल, तो आई थिंक दैट्स द राइट टारगेट मार्केट। सो कमिंग बैक टू द वीडियो। और अब ये मैंने लैशेस अप्लाई कर दी हैं। लैशेस आप हमेशा याद रखें कि जब आपका ग्लू बिल्कुल ड्राई होने के करीब हो उस वक्त अप्लाई करें, तो 1 गो में लैशेस अप्लाई हो जाती हैं, और वरना वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अब ये आप आई शेडो देख रहे होंगे, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इट्स सो फाइनली मिल्ड ग्लिटर एंड इट्स कैचिंग द लाइट सो ब्यूटीफुली। अब ये मैंने एक फ्लैट काइंड ऑफ स्क्वायर ब्रश लिया है और उससे मैं जो है वो नोज़ थोड़ी सी उनकी कॉन्टूर कर रही हूँ। वैसे तो माशाल्लाह उनकी काफ़ी प्यारी नोज़ थी, सो इट डिडंट नीड टू मच कॉन्टूरिंग। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टूर्ड और बहुत ज़्यादा मेडअप लुक अच्छे नहीं लगते। मैं थोड़ा लाइट वैसे मेकअप करती हूँ जो कि क्लाइंट के नेचुरल फीचर्स के हिसाब से हो। तो अगर क्लाइंट को ज़रूरत नहीं है सो आई डोंट, अगर ब्राइड को ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग की जाए सो आई डोंट डू इट। और अब ये मैं लाइटली आईब्रोज फिल इन कर रही हूँ, जो आईब्रो पाउडर है उससे। मेरे पास एक BH कॉस्मेटिक्स का पैलेट है, वही मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पाउडर से काफ़ी जो है वो व्हाट यू से नेचुरल लुक आता है। तो अगर आपकी ब्राइड की क्लाइंट की थोड़ी थिक आईलैशेस हों, आईब्रोज हों सॉरी ऑलरेडी, तो उसमें जो है वो पाउडर से फिल इन करें। अगर उनके काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं और बाल कम हैं तो आप पॉमेड यूज़ करें या फिर जो पेंसिल टाइप होती हैं वो यूज़ करें। और अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ हर चीक्स। और उसके बाद ये एक लाइट ब्राउन सी लिप पेंसिल है, वो मैंने अप्लाई की है जस्ट टू हाईलाइट द लिप्स, ताकि मुझे पता हो जब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ वो कहाँ पे। इसको भी मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि लिपस्टिक लगाने में वैसे पता नहीं लगता लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो सबसे पहले मैं इनसाइड से शुरू करती हूँ, उसको अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद मैं नाइस एंड स्लो जो है वो आउटलाइन बनाती रहती हूँ। और अब ये मैंने एक बहुत ही बारीक सा ब्रश लिया है, उससे मैं जो है वो क्लीन जो है वो उनकी लिपस्टिक कर रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ। तो जो ड्रेस है वो काफ़ी खूबसूरत सा फालसी काइंड ऑफ कलर है, पिंक
डीप पिंक, और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। मैंने एक शूट किया था उसमें। और अब ये मैं जस्ट गिविंग सम फिनिशिंग टचेस, थोड़ा सा मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लश को ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द फिनिश लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ग्लास स्किन ब्यूटीफुल मेकअप लुक है, और आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है और किस किस्म की वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है। प्लीज़ शेयर माई वीडियोस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई रियली अप्रिशिएट इफ़ यू वुड शेयर इट। थैंक्स वेरी मच, बाय नाउ।